we can wait technically for 6 months, but we are finishing it, keeping it update, giving the electorate to have their representatives. So there is 1 AC each in Arunachal, Jharkhand, West Bengal, Tamil Nadu, 2 ACs in Maharashtra, and 1 parliamentary constituency in Lakshadweep. The details would be available of these names of these constituencies, and the schedule would be like this. They will go with the Meghalaya and Nagaland poll on the same day. That means the February 27th would be date of poll, and January 31st being the date of notification. Thank you, friends. Again, through you, I want to appeal to all the voters to come forward, participate in the large number, and strengthen the democracy, deepen it further. And through the media, I'm sure all this will reach them, and media this time would also be far more receptive to showing some good stories of the election. There are a large number of good stories which are being produced. We have also taken on ourselves. We have asked the DOs to please document those success stories. Please document. So they are also in the process. I'm sure they will also do that. Thank you very much. Thank you, sir. I would now invite all your questions. Kindly introduce yourself along with your name and media organization before you begin the question. Any questions or sir's opening statement? तो चुनाव आयोग की तरफ से तीनों राज्यों को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 16 फरवरी को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके साथ ही 27 फरवरी को नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2 मार्च को रिजल्ट सामने होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के ये 3 महत्वपूर्ण राज्य भले ही छोटे हैं, लेकिन 2024 के मद्देनजर एक बड़ा सियासी संदेश देने जा रहे हैं, जिसको लेकर अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2018 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 18 फरवरी को त्रिपुरा में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 16 फरवरी यानी कि 2 दिन पहले चुनाव होने जा रहे हैं त्रिपुरा में और 27 फरवरी को दोनों ही राज्य नागालैंड और मेघालय में चुनाव होंगे और 2 मार्च को रिजल्ट तीनों ही राज्यों के निकलकर सामने आएंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से अपनी तैयारियों के बारे में भी बताया गया कि किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डेलीगेशन है, तीनों राज्यों में सर्वे किया, तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से बातचीत की और चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ही इन चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। और ऐसे में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर भी रहा गया है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एडवांस नोटिस का प्रावधान इस बार चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो लोग 17 साल के हो चुके हैं, जो युवा जिनकी उम्र 17 साल है, 18 के नहीं हो पाए हैं, उन्हें पहले से ही नोटिस दिया जाए ताकि समय पर उनका वोटिंग कार्ड बन सके और उनका नाम जुड़ सके। यतेंद्र मेरे सहयोगी मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 16 फरवरी और 27 फरवरी यानी कि 3 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, 60-60 विधानसभा सीटों पर, वो एक ही चरण में होंगे।